आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले एक अपील। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि आप सावधान और सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ गई हैं। बचाव के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वितरित किए स्मार्टफोन। कहा, कुपोषण के खात्मे के लिए सभी का सहयोग आवश्यक। प्रदेश सरकार इस वर्ष से मध्य प्रदेश रत्न सहित 3 नए पुरस्कार शुरू करेगी। राज्य में कोरोना संक्रमण में आई कमी, विवाह समारोह में 250 मेहमानों की सीमा समाप्त और महिला आईपीएल टूर्नामेंट इस साल मई में भारत में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कुपोषण के खात्मे के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन देने से कई कार्य आसान हो जाएंगे। प्रदेश के सभी जिलों में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। श्री चौहान ने मंत्रालय में सीहोर जिले की 4 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतीक स्वरूप स्मार्टफोन प्रदान किए। सीहोर जिले की 1465 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि श्रेष्ठ कार्य के लिए जिला और राज्य स्तर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, गोद लेने वाले व्यक्ति, सुपरवाइजर और महिला बाल विकास अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रदेश सरकार इस वर्ष से मध्य प्रदेश रत्न, मध्य प्रदेश गौरव और मध्य प्रदेश श्री पुरस्कार प्रदान करेगी। यह पुरस्कार कला, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, शिक्षा आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिए जाएंगे। यह पुरस्कार नवंबर माह में प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल अपने निवास पर इस वर्ष पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित एवं गत वर्षों में पद्म सम्मान प्राप्त कर चुकी प्रदेश की विभूतियों को सम्मानित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस वर्ष पद्म सम्मान प्राप्त करने वाली प्रदेश की विभूतियों स्वर्गीय डॉक्टर NP मिश्रा के पुत्र सुनील मिश्रा, दुर्गाबाई व्याम, अर्जुन सिंह धुर्वे एवं पंडित राम सहाय पांडे को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने गत वर्षों में पद्म सम्मान से सम्मानित प्रदेश की विभूतियों भज्जू श्याम, विजय दत्त श्रीधर, कपिल तिवारी एवं भूरीबाई को भी सम्मानित किया। देश में अब तक 168 करोड़ 92 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इनमें 94 करोड़ 76 लाख टीके पहली डोज के रूप में और 72 करोड़ 72 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए। कल 42 लाख से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि पात्र श्रेणी के लोगों को अब तक 1 करोड़ 43 लाख से अधिक एहतियाती डोज लगाए गए हैं। अब तक 4 करोड़ 87 लाख किशोरों को पहली डोज और 45 लाख से अधिक को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। वित्त मंत्रालय ने 17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि राज्यों के राजस्व घाटा अंतर की भरपाई के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप यह अनुदान दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि पात्र राज्यों को अब तक 1,08,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्य शासन ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए अब विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर 250 लोगों की अधिकतम उपस्थिति की सीमा को समाप्त कर दिया है।
इस आशय के निर्देश अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश रोजारन ने जारी कर सभी कलेक्टरों को यह आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक आज से विवाह आयोजन में असीमित मेहमान शामिल हो सकेंगे, लेकिन इस दौरान मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों के आधार पर प्रदेश का बजट तैयार किया जाएगा। बजट के लिए विचार मंथन की प्रक्रिया में इन सुझावों को आवश्यकतानुसार शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान भोपाल में जीडीपी वृद्धि के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा गठित टास्क फोर्स की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष सचिन चतुर्वेदी, आर्थिक विशेषज्ञ टास्क फोर्स के सदस्य बेंगलुरु से डॉक्टर NR भानुमूर्ति और इंदौर से प्रोफेसर कन्हैया आहूजा और प्रोफेसर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने बजट संबंधी सुझाव दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केवल ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के जरिए वाहनों की अनिवार्य फिटनेस संबंधी अधिसूचना का मसौदा जारी कर दिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि 8 वर्ष तक वाहनों के लिए प्रत्येक 2 वर्ष में फिटनेस का नवीकरण प्रमाण पत्र आवश्यक है। 8 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के मामले में हर वर्ष नवीकरण कराना होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि भारी माल वाहनों और भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए नवीकरण प्रमाण पत्र अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे। मध्यम श्रेणी के माल वाहनों और यात्री मोटर वाहनों तथा हल्के मोटर वाहनों के मामले में नवीकरण प्रमाण पत्र 1 जून 2024 से लागू होंगे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि विश्वविद्यालय परीक्षाओं का बैकलॉग शीघ्र खत्म करें। उन्होंने कहा कि परीक्षा आयोजन और परीक्षा परिणामों में विलंब छात्र सहित पूरे परिवार को प्रभावित करता है। छात्र हित में परीक्षाओं का संचालन समय पर होना अत्यंत आवश्यक है। श्री पटेल मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाओं का संचालन और परिणामों की समयानुसार घोषणा समाज में विश्वविद्यालय की छवि का निर्धारण करती है। विश्वविद्यालय के प्रति सकारात्मक वातावरण बनता है। उन्होंने कहा कि परीक्षा बैकलॉग पूर्ति के साथ ही आगामी परीक्षाओं और उनके परिणामों की समय पर घोषणा हो, इसके लिए समुचित तैयारियां अभी से की जाएं। माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध प्रदेश के सभी विद्यालयों की कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2021-22 की परीक्षाओं के लिए आवेदन करने का अंतिम अवसर दिया गया है। इच्छुक सभी विद्यार्थी 6 फरवरी तक निर्धारित विलंब शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन कर सकेंगे। मंडल ने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए निर्धारित शुल्क 900 रुपये और विलंब शुल्क 10,000 रुपये निर्धारित किया है। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी स्थिति में परीक्षा आवेदन पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे। महिला IPL टूर्नामेंट इस साल मई में भारत में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बताया कि इस साल रेगुलर IPL के साथ साथ महिला T20 चैलेंज यानी महिला IPL के मैच भी खेले जाएंगे। इस बीच सौरव गांगुली ने बताया कि IPL 2022 के सभी मैचों को भारत में ही कराने का फैसला लिया गया है। यह मुकाबले महाराष्ट्र के 2 शहरों मुंबई और पुणे में खेले जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में बसंत पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सरस्वती पूजन सहित विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। धार स्थित भोजशाला में बसंत पंचमी पर कड़ी सुरक्षा के बीच धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा आज पन्ना में सांसद सुविधा केंद्र का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश के खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। प्रदेश में आगामी 12 मार्च को समस्त न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।